अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 5 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल सेल्स को सीक्वेंस में या रैंडमली या रैंडम सीक्वेंस में सेलेक्ट करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी एक कॉलम या रो में मौजूद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स या रोज़ को रैंडमली या सीक्वेंस में सेलेक्ट करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक वर्कशीट में मौजूद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपने मल्टीपल सेल्स को एक सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। ये वैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नंबर 2 से इस सेल में, ये सेल B3 है, इसमें डेटा 2 एंटर हुआ है। मैं यहाँ से लेकर B10 तक सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखते हुए मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग करूँगा नीचे और B10 तक लाकर माउस के लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर दूंगा। तो एक सीक्वेंस में हमने तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आप यूं भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है एक सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल ये D4 से लेकर मेरा जो लास्ट सेल है यहाँ पर I18, D4 से I18 को अगर हम तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखते हुए माउस पॉइंटर का और इस तरफ ड्रैग करें डायगोनली, यानी तिरछा हमने माउस पॉइंटर को ड्रैग किया तो D4 से लेकर I18 तक तमाम सेल्स एक सीक्वेंस में सिलेक्ट हो गए हैं। या फिर आप इस तरीके से भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए होल्ड रखना है, उसको प्रेस रखना है और फिर आपने लास्ट सेल पे क्लिक करना है जो भी जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक सीक्वेंस में तमाम सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल सेल्स को अगर आपने रैंडमली सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को जिसका नाम B2 है, सेल रेफरेंस, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। तो एक सेल सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब मैं B4 सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करूंगा, कंट्रोल प्रेस रखते हुए मैं B4 पे क्लिक कर दूंगा। तो इस वक्त दो सेल्स यानी कि B2 और B4 सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं रैंडमली अगर कुछ सेल्स को उन पे क्लिक करता जाऊंगा तो वो सिलेक्ट होते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस रखा हुआ है, होल्ड रखा हुआ है और मैं वन बाय वन रैंडमली सेल्स के ऊपर क्लिक करता जा रहा हूँ तो मल्टीपल सेल्स रैंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक रैंडम सीक्वेंस में मल्टीपल सेल्स को आपने किस तरीके से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं B2 से लेकर B10 तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो माउस का लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग करूंगा तो B2 से लेकर B10 तक मैंने सेल्स को एक सीक्वेंस में सिलेक्ट किया। अब सेकेंडली मैं ई कॉलम में E2 से लेकर E10 तक तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखूंगा और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे हम नीचे और लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर देंगे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि B2 से लेकर B10 तक एक सीक्वेंस में सेल्स सेलेक्ट हुए हैं और इसी तरह E2 से लेकर E10 तक भी सेल्स सेलेक्ट हुए हैं। अगर एक और कॉलम में भी सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है, जैसे कि H2 से लेकर H10 तक भी मैं सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल कीबोर्ड से हमने होल्ड रखना है, साथ में माउस का लेफ़्ट क्लिक भी आप प्रेस कर लेंगे यानी होल्ड रखेंगे और माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए आपने जहाँ तक सेल्स को सिलेक्ट करना है वहाँ तक ड्रैग करने के बाद आप क्लिक को रिलीज़ कर देंगे और साथ में कंट्रोल का बटन भी आप छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे तो तमाम सेल्स एक सीक्वेंस में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे
कि आपने अगर किसी एक कॉलम या रो में मौजूद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बी कॉलम में मौजूद तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं बी कॉलम पे यानी उसके लेबल पे क्लिक कर दूंगा। तो इस कॉलम में मौजूद तमाम सेल्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर किसी रो में मौजूद तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस रो के लेबल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि फोर्थ रो में मैं मौजूद तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस वक्त इस रो में मौजूद तमाम सेल्स जो कि तकरीबन 16,500 बनते हैं, सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक सीक्वेंस में या रैंडमली मल्टीपल सेल्स या रोज को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर एक सीक्वेंस में मैं मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं डी कॉलम से लेकर आई कॉलम तक इन तमाम कॉलम्स को एक सीक्वेंस में सिलेक्ट करना चाहता हूं। तो डी कॉलम से लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखते हुए माउस पॉइंटर को मैं आई कॉलम तक ड्रैग करूंगा। अब इन तमाम कॉलम्स में मौजूद तमाम सेल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह सीक्वेंस में अगर हमने रोज़ को भी सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 10 तक मैंने तमाम रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो मैं लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए जैसे ही नीचे ड्रैग करूँगा तो रो नंबर 2 से लेकर रो नंबर 10 तक तमाम रोज़ एक सीक्वेंस में सिलेक्ट हो चुकी हैं और इनमें मौजूद तमाम सेल्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने रेंडमली मल्टीपल रोज़ या कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉलम बी को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं कॉलम बी के लेबल पे क्लिक करता हूं, इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे कॉलम ई को सिलेक्ट करना है, तो अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखूंगा यानी प्रेस रखूंगा और साथ में माउस का लेफ़्ट क्लिक एक दफ़ा प्रेस करूंगा। जैसे मैंने प्रेस किया आप देखें 2 कॉलम्स इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह मैं तीसरा कॉलम पे क्लिक करके रेंडमली मुझे जिन कॉलम्स को सिलेक्ट करना है कंट्रोल होल्ड करते हुए मैं क्लिक करता जाऊंगा और कॉलम्स सेलेक्ट होते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम रेंडमली रोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रो नंबर 3 पे क्लिक किया, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करके मैं रो नंबर 5 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 5 भी सिलेक्ट हो गई है। इसी तरह हम रो नंबर अगर 10 पे क्लिक करेंगे तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल कॉलम्स को एक रैंडम सीक्वेंस में सिलेक्ट करना हो तो वो किस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ए से लेकर सी तक इन तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए माउस पॉइंटर का कॉलम ए पर क्लिक करते हुए मैं सी तक ड्रैग करूँगा। तो ए बी सी ये तीनों कॉलम्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे एफ जी एच तक इन तीनों कॉलम्स को भी सिलेक्ट करना है, बीच के 2 कॉलम स्किप करने हैं। तो कीबोर्ड से कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए साथ में लेफ़्ट क्लिक को भी होल्ड रखेंगे हम, और जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ई एफ जी कॉलम्स भी सिलेक्ट हो चुके हैं, बीच में डी कॉलम स्किप हुआ है। और अगर मैं यहाँ से के एल एम एन तक भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखेंगे यानी प्रेस रखेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखते हुए हम इस तरफ ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से हमने रैंडम सीक्वेंस में मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं और सेम मेथड रोज़ के लिए भी यूज़ होगा। फाइनली हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक वर्कशीट में मौजूद तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना हो तो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए साथ में लेटर ए प्रेस करेंगे जो कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड है, इसको प्रेस करने से आप तमाम सेल्स को एक वर्कशीट में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि एक वर्कशीट में एक्सेल के कितने सेल्स होते हैं, तो वो तकरीबन 17 अरब सेल्स होते हैं। तो इस वक्त अब 17 अरब सेल्स सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।